मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, कोई गम ना दे। पाक परवरदिगार आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक आपको और आपके घराने को दुश्मनों की नज़रों से हमेशा महफूज रखे और अल्लाह पाक आपको भी नज़र बद से बचाए और पाक परवरदिगार आपकी फ़ैमिली के पर्दे सलामत रहें और आपका साया आपकी फ़ैमिली पर कायम रहे और नेक ख्वाहिश, नेक तमन्ना अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। हर मैदान में ही आपकी फ़तेह हो, कामयाबी हो। घर में आपके इत्तफाक रहे, प्यार मोहब्बत रहे। अल्लाह पाक रोज़गार में आपके इतना इजाफ़ा फरमाए, आप फलाई काम में हिस्सा लें, लोगों के काम आ जाएं, अड़ोस पड़ोस में राशन तकसीम करें, भलाई का काम करें। और जो बच्चियाँ घर में बैठी हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, उम्रें दराज होते चले जा रही हैं, रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते आते भी हैं तो जवाब मिल जाते हैं, इनकारी हो जाती है। ऐ मेरे रब करीम, ऐसी बच्चियों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा के उनके वालिदैन की मदद फरमा दें और उन बच्चियों की भी मेरे परवरदिगार, मेरे करीम, उन बच्चियों की भी मदद फरमाएं जो दहेज की वजह से बैठे हैं, उनके रिश्ते तय हो चुके हैं, निकाह हो चुका है और वसाइल नहीं है। ए मेरे मालिक, गैब से उनकी मदद फरमा दे, बच्चियाँ रुखसत होकर अपने घरों को जा सकें। और मेरा मालिक तमाम दुख तकलीफ़ों से, परेशानियों से, बीमारियों से आपको हमेशा दूर रखे और नाफरमान औलाद को अल्लाह पाक फरमा बरदार बनाए और उनके दिलों में हुब पैदा कर दे। मेरे मालिक, अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और जिनका घर नहीं है, छत नहीं है, मेरे मालिक उनकी मदद फरमाएं। और जो बेगुनाह कैद में है, जिसकी ख़ता कोई नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, मेरे अल्लाह उनकी भी मदद फरमा दें। जिनके सर पे कर्ज़ा है उनकी भी खैर हो, उनकी भी मदद फरमा दें। और जो बेचारे हॉस्पिटलों में, थानों में और अदालतों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ए रब करीम, इनकी भी बेचारों की परेशानियाँ दूर फरमाएँ, उनकी भी सुनवाई हो जाए, उनकी भी मदद फरमा दे मेरे मालिक। और ख़ास खसूसन दुआ परदेशियों के लिए ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि परदेश में रहना, वहाँ परदेश काटना बड़े जिगरे की बात होती है। याद रखना मेरी बात। परदेश में बेचारे अपने वतन को छोड़कर, भूखें काट कर वहाँ बड़े मुश्किल से अपने वक़्त को पास करते हैं। तो वहाँ हमारे मेम्बरान जो बेचारे किसी भी दुख तकलीफ़ में परेशान हैं, आउट कंट्री में जितने भी मेम्बरान हैं, जितने भी हैं, ऐ मेरे अल्लाह उन्हें हर दुख तकलीफ़ से दूर रखें, उनकी मुश्किलें आसान फरमाएं, उनकी बीमारियां दूर फरमाएं, उनकी रोज़ी में इजाफ़ा फरमाएं। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। पाक परवरदिगार गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से ही हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेम्बरान आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुछ हमारे नुस्खे आप दोस्तों के लिए पेश किए हैं, तो दोस्तों जब कभी भी आप यूट्यूब पे आएँ तो लिखा करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। हमारी 1700 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपना, अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। आज का बड़ा प्यारा नुस्खा, घरेलू नुस्खा जो हम आपकी नज़र करेंगे, आसान नुस्खा है और इसके फ़वाइद इतने हैं, इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। चलते हैं नुस्खे की तरफ, बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। आसान है, घरेलू है और बड़ी कीमती चीज़ है और ये बड़ा कीमती नुस्खा है। एक रास्ता सीने का जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं।
अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये नुस्खे पेश करते हैं, और आप अल्लाह की रज़ा के लिए ही एक नेकी समझ के आगे उन बहन भाइयों को ये शेयर कर दिया करें जो बेचारे जगह जगह भटक रहे हैं, इलाज करवाने में के लिए परेशान हैं, तो ये लाजमी शेयर कर दिया करें। तो नुस्खा आप नोट फरमाएं। आपने अजवाइन देसी लेनी है 125 ग्राम, अजवाइन देसी 125 ग्राम लें। इसे धो लें पानी में और मिट्टी कचरा निकाल दें, और यही अजवाइन आपने साफ़ सुथरे 2 किलो पानी में भिगो दें। 2 किलो पानी में इसे भिगो दें, 2 दिन तक इसे पड़ा रहने दें उसी पानी में। 2 दिन के बाद इसी साफ़ सुथरे पानी को आपने अजवाइन समेत क्या करना है, आपने आपके पास जो दोस्तों जूसर मशीन है उसमें ग्राइंड कर लें, जिसमें आप मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं ना, उसमें अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लें ताकि ये अजवाइन नज़र ना आए, बीच में पानी के साथ यकजान हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके इसे बिल्कुल आप जो है जिस तरह शेक को तैयार करते हैं इस तरह आपने इसको कर लेना है। अच्छा जी, आपने जब ये बिल्कुल इसे ग्राइंड कर लेना है तो उसके बाद आपने करना ये है कि दोस्तों किसी भी कांच की बाटल में इसे महफूज कर लें। ठीक है, कांच की बाटल में इसे महफूज कर लें। उसके बाद इसमें आपने ऐड करना है 300 ग्राम गुड़ की शक्कर। 300 ग्राम गुड़ की शक्कर जो है आप इसमें मिला लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह। तो दोस्तों आप इसे फ्रीज कर लें, नुस्खा आपका तैयार है। आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है इसे ये सुनिएगा। आप जब सुबह उठेंगे कुल्ली करें, कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं आप, तो आधा कप आपने ये इस्तेमाल करना है। पहले अच्छी तरह बाटल को हिला लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह हिला के फिर इसमें से आधा कप जो चाय वाला आप पीते हैं ना, आधा कप आप पी लें, और 1 घंटा फिर आपने ऊपर से कुछ भी नहीं खाना है, नहार पेट आपने सिर्फ ये पीना है। तो ये आप कर लें इंशाल्लाह। आलू चावल बड़ा गोश्त तेज़ मिर्च मसाले ये थोड़ा परहेज़ करें, और अब इसके फ़वाइद सुने, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा कि अल्लाह पाक ने इसमें कितनी शिफा रखी है। अच्छा जी, पुराने से पुराने बुखार के लिए ये नुस्खा बड़ा ही बेहतरीन है, पुराने से पुराने बुखार के लिए। और उसके अलावा मैदे और मिसाने की गर्मी के लिए बड़ा ही लाजवाब है। जिगर को ये जवान करता है, जिगर की सलाह करता है। और उसके अलावा मैदे का अल्सर हो जाता है ना, जिसे हम कहते हैं कि जी मैदे में ज़ख़म वग़ैरह हो गए हैं, और आप वो खाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, तो जब आप खाना वग़ैरह खाते हैं तो फिर जलन होती है, तो ये अल्सर मैदे का ये उसको ठीक करेगा। उसके अलावा ये भूख लगाएगा दोस्तों, भूख लगाएगा। और 15 दिन के अंदर अंदर ये टाइफाइड बुखार जो है ये इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। हर तरह का बुखार है उसके लिए आप ये 15 दिन तक दें। तो ये इंशाल्लाह आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आप बताएंगे हमें कि वाकई हकीम साहब आपने कुछ चीज़ हमें दी है और बताया आपने राज है सीने का, इसके फ़वाइद देख कर ही हमने अंदाज़ा लगा लिया। तो दोस्तों ये आप कराएं इंशाल्लाह, तो आप अच्छे लफ्ज़ों से हमें याद करेंगे, हमारे बच्चों को दुआएं देंगे। ये मामूली सा सादा सा नुस्खा है, इसे शेयर करें आगे बहन भाइयों में ताकि किसी के काम आ जाए ये नुस्खा। और उसके अलावा हमारे कस्तूरी कोरस हैं और हमारे जोड़ों के लिए, और इसके अलावा न्यू लाइफ कोरस हैं, गोल्डन कोरस हैं, और कस्तूरी पावर प्लस है अंजुआई के लिए। ये ख़ास अंजुआई के लिए हमारे 5500 की ये 100 ग्राम वाली पैकिंग में हम देते हैं इंशाल्लाह। जो बेचारे सालों से नामर्द समझते हैं अपने आप को, तो ये पहली खुराक से इंशाल्लाह जवानी याद आ जाएगी। बड़ी बात मैं नहीं करता, जो 6 माह से 1 साल से दिल्ली दरवाज़ा नहीं देख रहे हैं तो इंशाल्लाह उनका दीदार हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है, दर्जनों प्रोग्राम इसमें आप कर सकते हैं। और उसके अलावा सुपर पावर कस्तूरी कैप्सूल जो है 24 कैप्सूल, ये भी 5500 के होते हैं, और ये भी इसी काम के लिए स्पेशली अंजुआई के लिए, जो कहते हैं हम अपने आप को नामर्द समझते हैं, तो ये उनके लिए ये भी 5500। और इसके अलावा जोड़ों के, फालिज के, लकवे के लिए, बालों के लिए, चेहरे के लिए, जिस्मानी दर्दें, वेट लॉस के लिए, पथरी के लिए, जिगर के मसाइल,
नामर्दी के और उसके अलावा बेऔलादी है, कोई भी मसाइल हैं बालों के, आप ये व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा TCS के ज़रिए जो है मेडिसन पूरे पाकिस्तान में पहुंच जाता है। और उसके अलावा रूहानी कोई भी मसाइल हों तो उसके लिए हमारी वाइफ जो है इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उन्हें अबूर हासिल है इस काम में। कोई भी मसाइल पाकिस्तान के अंदर हैं, लोग दूर दूर से भी आते हैं हमारे पास। और बाकी कराची वालों के लिए, उनके लिए सहूलत है, जो कराची में हैं वो डायरेक्ट फैमिली लेकर जो है फैमिली के साथ वो आ सकते हैं। चाहे असरात का मसला हो या मियाँ बीवी में झगड़े तलाक़ें हो रही हैं या कारोबार की बंदिश है या घर में किसी ने कुछ किया है या खिला पिला दिया है या उसके अलावा कोई किसी ने बिज़नेस के रुकावट की हुई है या और कोई मसाइल हैं जायज़ नाजायज़ नहीं, किसी की तलाक हो रही है या रिश्ते मिसाल के तौर पे बच्चियों के रुके हुए, जायज़ काम कोई भी है उसके लिए आप हाज़िर हो सकते हैं, आ सकते हैं इंशाअल्लाह। हमारी जो वाइफ हैं शकीला ख़ान, तो इंशाअल्लाह इन्होंने एक फ़कीर से इल्म हासिल किया है, किताबी नहीं है। बाकी कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो किताबी भी फिर इंशाअल्लाह उसमें थोड़ा बहुत कहीं अगर ज़रूरत पड़े, नहीं तो इंशाअल्लाह फ़कीरी जो है वो चीज़ कुछ और होती है, ठीक है ना। तालीम तो उनकी माशाल्लाह बहुत है, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादा फ़कीरी निज़ाम से जो सीखा हुआ है उन्होंने, तो वो कभी फ़ेल नहीं होता उनका। कोई भी जो है शिफा के सिलसिले में कोई नक्श वग़ैरह देती हैं या जो भी उनका सिस्टम है, तो वो इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं होता उनका। अल्लाह पाक के कर्म करने वाले, नेकी के काम के लिए तो अल्लाह पाक भी साथ देता है, ठीक है जी। अच्छे काम के लिए अल्लाह पाक भी मदद फरमाते हैं और सब कुछ कुरान से ही होता है, ठीक है जी। अपनी पास से कोई भी नहीं करता, ये कलाम पाक सही है। हमारे कुरान पाक से बाहर के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और हम जो है आमिलों के पास भाग जाते हैं, बकरे मांगते हैं या क्या क्या डिमांडें करते हैं, और हमारी ख़वातीन बेचारी, उसके अलावा उनकी इज़्ज़त जाने का भी डर होता है, बहुत कुछ नुकसानात हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं, कलाम पाक से हर काम हो जाता है। तो लेकिन नहीं पता है जिनको या नहीं इल्म है या नहीं कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह आप यहाँ आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे जो शकीला ख़ान जो हमारे वाइफ हैं इंशाअल्लाह वो रूहानी सिलसिले से जो है उनका अबूर है, उनको इंशाअल्लाह। और अल्लाह की मेहरबानी से लोग बाहर बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो कराची वालों के लिए ये सहूलत है, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मसाइल हैं इलाज के, रूहानी के अलावा भी दूसरे जो हर्बल जड़ी बूटियों से भी इलाज वो ख़वातीन के भी जुमला इमराज़ों कोई भी वो करती हैं इंशाअल्लाह, तो आप आ सकते हैं। जेंट्स जो हैं लेडीज़ के साथ वो अपने लिए भी आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, फैमिली के साथ आ सकते हैं आप। कोई भी मसला हो, ख़वातीन का हो या बच्चों का है या कोई भी, या रूहानी है या इलाज के दूसरे जड़ी बूटियों का है वो करना चाहते हैं, तो हर तरीके से मतलब है कराची वाले आ सकते हैं फैमिली के साथ। तो अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।